वफाकी काबीना का इजलास जारी, अहम फैसलों का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत कर रहे हैं। काबीना अरकान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजिस के खत के मामले पर गौर किया। तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वजीर आजम मुख्तलिफ वजारतों और डिविजन्स को अहम अहदाफ सौंपेंगे। वजीर आजम को अहदाफ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रूस के साथ तवानाई, तजारत और सरमायाकारी में दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का रूसी सफ़ीर अल्बर्ट पी खोरेव से मुलाकात में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म का सरमायाकारी और तजारत के लिए रूसी वफ़द को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सदर पुतिन को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का इयादा किया। रूसी सफ़ीर बोले, रूस पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात का ख्वाह है। तवानाई, तजारत और सरमायाकारी के अलावा रूस तालीम और सकाफत में भी ताउन बढ़ाना चाहता है। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को तवील और कलील मुद्दती अहदाफ दे दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मरहूम नून लीगी कारकुन के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम के मसाइल का हल अवलीन तरजीह। महंगाई में मजीद कमी आएगी। हुकूमत की अवलीन तरजीह मईशत को बेहतर बनाना है। सियासी जमातें कारकुनों की वजह से मजबूत होती हैं। कारकुनों का इस्तेहसाल किसी सूरत नहीं होने देंगे। मरहूम अतीक अहमद के बच्चों की कफालत करेंगे। तेजी से बढ़ती गर्मी को ब्रेक लग गई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बादलों की भरपूर इनिंग्स। पेशावर में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली मुअत्तल, नौशहरा, सवाबी, चारसद्दा, मर्दान में भी बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी, पहाड़ सफ़ेद हो गए, सयाहों की मौजें। रेस्क्यू के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस 7 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। उधर पंजाब में भी काली घटाओं और ठंडी हवाओं का राज। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, दीगर शहरों में तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों के डेरे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। सनती गैस की कीमतों पर भी बातचीत। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने कहा, सनतकार गैस की बढ़ती कीमतों के हवाले से परेशान हैं। अगर वफाकी हुकूमत सिंध में कोई PSDP का प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती तो इस पर बातचीत होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत ने दीगर सूबों को नए प्रोजेक्ट दिए लेकिन सिंध को नज़रअंदाज किया। कटौती के मसाइल हल करेंगे। वफाकी वज़ीर के वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी। मुराद अली शाह ने कहा, वफाकी हुकूमत ने हैस्को और सेप्को की मद में 13 अरब रुपए काट लिए। वफाकी हुकूमत ने अब तक सैलाब से मुतासरा घरों की तामीर के प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स जारी नहीं किए। FBR और सिंध हुकूमत के दरमियान मसाइल हल करूंगा, वज़ीर ख़जाना की वज़ीर आला को यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत ने आम आदमी की जिंदगी बदलने के लिए इकदाम किए। नवाज शरीफ ICT पर काम तेजी से जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, पंजाब हुकूमत डेटा इकट्ठा करके लोगों को सब्सिडी देगी। 64 लाख खानदानों को घरों में रमजान निगहबान पैकेज पहुँचाएंगे। कूड़ा करकट उठाने के हवाले से जदीद निज़ाम लाया जा रहा है। किसी को घर से बाहर कूड़ा करकट फेंकने की इजाज़त नहीं होगी। काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किए हैं। हमें वोट इसलिए मिलते हैं, हम आवाम के दरमियान रहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 साल में खेलों के मंसूबे हवा में नहीं बने। पैसा आवाम की अमानत है। माजी में पैसा लोगों की जेब में जाता था। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करके आवाम को रिलीफ देंगे। कौमी टीम के लिए कोचेस की तलाश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार दिए। उम्मीदवार के लिए 5 साल का तजर्बा लाजिम। लेवल 2 कोचिंग कोर्स ज़रूरी करार। इंग्लिश बोलने और लिखने वालों को तरजीह दी जाएगी। रेड बॉल और वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचेस रखे जाएंगे। इश्तिहार PCB की वेबसाइट पर जारी। ख्वाहिशमंद 15 अप्रैल तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की 5 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समात 4 अप्रैल तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने आइंदा समात पर फरीकैन के वकला को बहस के लिए तलब कर लिया।
डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ शेरपाव पुल पर तकरीर और जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज है। पीटीआई रहनुमा पर मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का भी इल्जाम है। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन बरवक्त मशीन रीडेबल और ई पासपोर्ट फराहम करने में नाकाम। 5.5 लाख से जायद पासपोर्ट इल्तवा का शिकार। बैरूनी मुमालिक रहाइश पजीर सैकड़ों पाकिस्तानी पासपोर्ट के इंतजार में लटकने लगे। हज और उम्रा पर जाने वाले ज़ायरीन के हज़ारों पासपोर्ट बरवक्त ना मिल सके। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा। 50 लाख ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँच गए। 50,000 से ज़ायद एतकाफ़ बैठेंगे। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। इलाकाई मसाजिद में भी शहरियों की बड़ी तादाद एतकाफ़ करेगी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर है सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने से रोकने के 13 दिसंबर के हुक्म में तरमीम कर दी। फौजी अदालतें बरियत और कम सजा वाले मुकदमात के फैसले सुना सकती हैं। अदालती हुक्म में कहा गया तरमीम से मुल्ज़िमान फरीकैन के हुकूक मुतासिर नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत से पहले फैसलों के हवाले से रिपोर्ट पेश करें। बेंच दस्तयाबी की सूरत में केस की आइंदा समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में यह कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने से रोकने के 13 दिसंबर के हुक्म में तरमीम कर दी है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जहांजेब, हुक्मनामे में मजीद क्या कहा गया है, बताइए। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से इंटर कोर्ट अपीलें पर समाअत हुई, उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने से रोकने का जो 13 दिसंबर का हुक्म है उसमें तरमीम कर दी है। और इस हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत फौजी अदालतों में 105 ज़ेर हिरासत मुकदमात के हवाले से बताया। और उन्होंने कहा कि 15 से 20 अफराद के मुकदमात में से बरियत कुछ की हो सकती है। तो इसीलिए अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कुछ मुकदमात में सजा भी कम है, इसलिए इस जो ऑर्डर है जिसमें पाबंदी लगाई गई थी उसमें तरमीम की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में तरमीम की है। और साथ ही कोर्ट ने ये कहा है कि अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत से पहले इस फैसलों के हवाले से पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाएं। और केस की समाअत जो है वो अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। जी जहांजेब, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।